Hi guys, this is Advocate Rukhsar Ahmed and welcome to my channel Learn Law. हमारे बहुत सारे ऐसे ताल्लुक हैं, जैसे कोई रिश्तेदार है, भाई है, दोस्त है, पड़ोसी है, जिनके साथ कोई भी फाइनेंशियल प्रॉब्लम है वो आपके पास आए। आपके ताल्लुकात ऐसे हैं कि आप मना नहीं कर सकते। आपने उन्हें 50,000 रुपए दे दिए। 50,000 रुपए लेने और देने का आपने कोई रिकॉर्ड मेंटेन नहीं किया, यानी कि ना तो आपने कोई एग्रीमेंट बनाया, ना लेन देन की कोई रसीद बनाई, ना ही आपने कोई सिक्योरिटी का चेक लिया, ना ही कोई आपके पास प्रॉमिसरी नोट है। 50,000 रुपए कुछ दिन के वादे पर लिए गए और वो 50,000 रुपए अब आपको वापस नहीं मिल रहे हैं। आप शर्म के मारे कुछ दिनों तक नहीं टोकते, लेकिन जब पर्सनली आपको अपने पैसों की जरूरत होती है तो आप उस व्यक्ति से गुजारिश करते हैं कि मेरे 50,000 रुपए अब मुझे वापस कर दिए जाएं। उधार लेते वक्त कोई भी व्यक्ति बहुत मीठे स्वभाव में आपसे बात करता है, बहुत ही अच्छे तरीके से आपसे बिहेव करता है, लेकिन जब उसे उधार वापस करना पड़ता है तो आप सब लोग जानते हैं कि वही सब चीजें पलट जाती हैं। ऐसी सिचुएशन में आपके ताल्लुकात खराब होते हैं और ताल्लुकात खराब होने के बाद आप अपने पैसे को मांगने के लिए जब जाते हैं तो वो आदमी आपको आंखें दिखाता है और आपसे कहता है कि तुमने मुझे 50,000 रुपए नहीं दिए, हमारा और तुम्हारा कोई लेन देन का कोई एग्रीमेंट नहीं है, तुमसे जो होता है अब जाकर कोर्ट से ले लो। फ्रेंड, ऐसी सिचुएशन में जब आप किसी वकील के पास जाते हैं तो वो आपसे कहता है कि मुझे कोई भी ऐसा लिखित में सबूत दिखाइए ताकि मैं आपके केस डाल सकूं। आप कहते हैं वकील साहब, मेरा क्योंकि वो दोस्त था, रिश्तेदार था, मैंने उसको बिना किसी लिखत पढ़त के, हमारा ओरल एग्रीमेंट था, अब बताइए मैं कैसे पैसे रिकवर करूं। फ्रेंड्स, ये एक ऐसा मसला है जो आमतौर पर हमारी जिंदगी में हर दूसरे तीसरे व्यक्ति के साथ है। आइए आज इस टॉपिक को हम वन बाय वन यहां पर डिस्कस करते हैं कि इसका कानूनी समाधान क्या है। फ्रेंड्स, सबसे पहली बात यह है कि जब भी कभी आप कोई भी पैसा उधार दे रहे हैं तो आप सिक्योरिटी का चेक जरूर लीजिए। आपके पास किसी व्यक्ति के पास खाता नहीं है और उसको आप उधार दे रहे हैं तो कम से कम 1 रुपए का एक पेपर आता है जिसको प्रॉमिसरी नोट या प्रोनोट कहा जाता है, आप उससे वो भरवा लीजिए। अगर वो भी नहीं है तो आप एक सिंपल से पेपर पर दोनों अपनी क्षेत्रीय भाषा में, हिंदी, इंग्लिश, मराठी, गुजराती, जो भी आपको आती है, उसी से ही कम से कम एक छोटी सी लिखत पढ़त करके दोनों व्यक्ति साइन कर लो और उस पर एक रसीदी टिकट लगा के अपने विटनेसेस के भी आप साइन और अंगूठे लगवा लीजिए। अगर इतना भी नहीं है तो कम से कम अकाउंट से अकाउंट में पैसा ट्रांसफर करें, कभी भी कैश न दें, क्योंकि 20,000 रुपए से ऊपर की कैश ट्रांजैक्शन वैसे भी इनकम टैक्स के हिसाब से गलत है, वो गैर कानूनी है। फ्रेंड्स, अब ये सब चीजें आपने नहीं की हैं, क्योंकि ये वीडियो मैं बना रहा हूं आपकी सावधानी के लिए, लेकिन जो लोग पहले ही गलती कर चुके हैं अब उनको क्या करना है। फ्रेंड्स, आज मोबाइल का दौर है, ये टेक्नोलॉजी का दौर है। आप किसी को व्हाट्सएप कर सकते हैं, ईमेल कर सकते हैं, उसको टेक्स्ट मैसेज कर सकते हैं। आप जिस भी व्यक्ति से उधार का तकादा कर रहे हैं, आप कोशिश करें कि उसको मोबाइल फोन पर सबसे पहले बात करें, उससे बहुत नर्म लहजे में बात करें और उससे कहें कि मैंने आपको 50,000 रुपए इतनी तारीख पर दिए थे। जिस वक्त दिए थे आपने कहा था कि मैं आपको 1 हफ्ते में, 1 महीने में, या जो भी वक्त है उस पर वापस कर दूंगा। वो वक्त बीत चुका है, मुझे पैसों की कुछ जरूरत है। अगर आप मेरे पैसे वापस कर देंगे तो मेरा भी काम बन जाएगा, क्योंकि आपकी तो मदद अब कंप्लीट हो चुकी है। फ्रेंड्स, ये आपको कॉल रिकॉर्डिंग करके अपने पास एज एन एविडेंस एक सबूत क्रिएट करना है ताकि उस व्यक्ति का भी रिप्लाई आ जाए। और अगर वो व्यक्ति आपकी इस रिक्वेस्ट पर रिप्लाई करता है कि हाँ, मैंने आपसे 50,000 रुपए लिए थे और वक्त भी पूरा हो चुका है, लेकिन मैं अपनी किसी पर्सनल डिफिकल्टी की वजह से अभी तक पैसों का अरेंजमेंट नहीं कर पाया हूं और मैं इतनी तारीख को आपको पैसा वापस कर दूंगा। फ्रेंड्स, ये जो आपके पास एक रिकॉर्डिंग है, ये रिकॉर्डिंग अपने आप में कंप्लीट एविडेंस है जो इंडियन कोर्ट्स के अंदर आप एज एन एविडेंस प्रोड्यूस कर सकते हैं और इसके बेसिस पर आप पैसा भी रिकवर कर सकते हैं। फ्रेंड्स, इसके अलावा बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो फोन उठाना ही बंद कर देते हैं। आप उन्हें व्हाट्सएप पर एक प्रॉपर मैसेज ड्राफ्ट कर भेज सकते हैं। जो मैंने आपको बातें अभी बोली थी वही आप अपने व्हाट्सएप के मैसेज में आप लिखिए कि मैंने आपको इतनी तारीख को इतने पैसे कैश दिए थे, उस वक्त में ये लोग मेरे आसपास बैठे हुए थे, अब वक्त बीत गया है, आपका टाइम कंप्लीट हो चुका है, आपको इस तारीख में पैसे देने थे, अभी तक पैसे नहीं दिए। मेरी खुद की पर्सनल एक डिफिकल्टी है, एक जरूरत है जिसके लिए मुझे पैसे चाहिए
और अगर आप मुझे पैसे दे देते हैं तो मेरा भी काम बन जाएगा। मैं आपसे उम्मीद करता हूं आप मुझे जल्दी से जल्दी मेरा उधार वापस करेंगे। फ्रेंड, जब आप ये उसको मैसेज भेज देते हैं तो अगर उसका पॉजिटिव में रिप्लाई आ जाता है कि हाँ मैं आपको पैसे दे दूंगा इतने दिन में या इतने सप्ताह के अंदर, तो ये भी एक पीस ऑफ एविडेंस है जो आप कोर्ट के अंदर पेश कर सकते हैं। फ्रेंड्स, इसके अलावा एक सिचुएशन और भी हो सकती है कि कुछ लोग ऐसे ढीठ किस्म के होते हैं जिनको आपने पैसा दिया, कोई लिखत पढ़त नहीं की, ना वो आपका फोन उठा रहे हैं, ना आपको व्हाट्सएप पे रिप्लाई कर रहे हैं, ना आपको टेक्स्ट मैसेज पे रिप्लाई कर रहे हैं। आपने कुछ अपने जानने वालों से भी कहा कि भाई मैंने उस इंसान को पैसा दिया था और वो मेरा पैसा नहीं दे रहा, प्लीज आप जरा मेरी तरफ से एक रिकमेंडेशन लेकर जाएं और मेरा पैसा मुझे दिलवा दे। वो उस आदमी को भी एंटरटेन नहीं कर रहा। अब क्या करना है फ्रेंड्स? ऐसी सिचुएशन में अब आपको थोड़ी सी ऑडेसिटी दिखानी होगी, थोड़ी सी अपनी हिम्मत दिखानी होगी। उस व्यक्ति के घर पर आपको जाना होगा, विनम्र निवेदन के साथ उसके पास जाएं। एक ऐसा कैमरा अपने साथ लेकर जाएं जिससे आप उसकी कोई वॉइस रिकॉर्डिंग और वीडियो रिकॉर्डिंग, बेस्ट ये है कि आप उसकी वीडियो रिकॉर्डिंग कर सके और वहां पर जाकर कोशिश ये करें कि आप अपनी पूरी बात उससे कहें कि मैंने आपको 50,000 रुपए इतनी तारीख को दिए थे, आपने इतने वक्त का मुझसे टाइम मांगा था, अब मुझे उन पैसों की जरूरत है और आप प्लीज मुझे वो पैसे दे दें। आमतौर पर आदमी जब सामने बैठा होता है तो वो आपके चेहरे के सामने बैठकर झूठ नहीं बोल सकता, यानी आपके मुंह पर झूठ नहीं बोल पाता है और वो जो भी रिप्लाई करेगा। अब मैं ये उम्मीद करता हूं कि इस सिचुएशन में, क्योंकि लास्ट डेड एंड सिचुएशन है, इसमें अगर वो एक्सेप्ट कर लेता है कि हाँ जी मैंने आपसे 50,000 रुपए लिए थे, लेकिन क्योंकि मैंने जिस काम की वजह से लिए थे वो मेरा पूरा नहीं हो पाया, लेकिन मुझे आपको चुकाने, और मुझे अगर आप 2 महीने 4 महीने का टाइम देते हैं तो मैं आपको पैसे चुका दूंगा। फ्रेंड्स, अगर ये रिकॉर्डिंग आप अपने मोबाइल के अंदर कर लेते हैं तो ये भी अपने आप में कंप्लीट पीस ऑफ एविडेंस है, क्योंकि इंडियन एविडेंस एक्ट की धारा 65B के तहत आप अपने मोबाइल से ये रिकॉर्डिंग एक पेन ड्राइव में, सीडी में, किसी चिप के अंदर निकाल के उसके साथ 65B का एक सर्टिफिकेट एफिडेविट लगाकर कोर्ट के अंदर जब आप इसको जमा करते हैं तो इसकी 100% एविडेंशियरी वैल्यू बन जाती है और कोर्ट इसको एज एन एविडेंस एक्सेप्ट करता है। फ्रेंड्स, इसके अलावा कोई भी ऐसे इलेक्ट्रॉनिक मोड में, चाहे वो व्हाट्सएप है, ट्विटर है या टेक्स्ट मैसेज है या किसी ईमेल पर आपके पास कोई भी ऐसा लिखत में दोनों का कॉरेस्पॉन्डेंस हो रहा है, बातचीत हो रही है जिसमें आप पैसे देना और वो पैसा लेना कबूल कर रहे हैं, तो ये कंप्लीट पीस ऑफ एविडेंस है, जिसके बाद आप उसको एक लीगल नोटिस भेज सकते हैं और लीगल नोटिस के बाद आप कोर्ट के अंदर रिकवरी का केस फाइल कर सकते हैं और आमतौर पर आपको, अगर एक अच्छे वकील से आप केस लड़वाएं तो आपका पैसा भी आपको वापस मिल सकता है। फ्रेंड्स, ये मैंने कंप्लीट डिटेल आपको बताई है। इसके अलावा भी अगर कोई ऐसी पॉइंट जो मेरे से इस वीडियो में छूट रहा हो तो आप मुझे उसको इनबॉक्स में लिख सकते हैं, मैं आपको उसका रिप्लाई करने की कोशिश करूंगा या एक नया वीडियो उस टॉपिक पर मैं आपके लिए पेश कर दूंगा। लास्ट में मेरी आपसे गुजारिश है कि अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज इसे लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।